प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 65वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती जी कहती हैं, ए माया आद अनाद की, चली जात अंधेर, निर्गुण सगुण होय के, व्यापक आए फिरत है फिर। महामती जी कहते हैं, अनादि ब्रह्म की यह माया, काल माया सृष्टि के प्रारंभ से ही अज्ञान स्वरूपा है, जो सभी प्राणियों को अपने जाल में फंसाती रही है। यद्यपि यह अपने मूल स्वरूप में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि गुणों से रहित है, किंतु यह सगुण रूप में इन गुणों को धारण कर लेती है। इसका मूल रूप, कार्य रूप जगत सगुण में अति सूक्ष्म रूप में व्यापक ही रहता है। सभी प्राणी इसके जाल में उलझकर जन्म मरण के चक्र में भटकते रहते हैं। महामती जी कहते हैं कि माया का असली भेष शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन सभी मायावी इंद्रियों में व्याप्त होता है और इसी के वशीभूत होकर सब मनुष्य इस माया के अधीन हो जाते हैं और माया के ही कर्म करते हैं, अर्थात माया में ही डूबे होते हैं और इन्हीं इंद्रियों से पाप कर्म भी करते हैं। महामती जी आगे कहते हैं, ना पहचान प्रकृति की, ना पहचान हुक्म, ना सुध ठोर नहीं चल की, और ना कछु स्वरूप ब्रह्म। महामती जी कहते हैं, इस संसार में तारतम ज्ञान के अवतरण से पूर्व ना तो किसी को प्रकृति के स्वरूप की पूर्ण पहचान थी और ना ही धनी के आदेश अर्थात हुक्म की पूर्ण पहचान थी, और ना ही किसी को अखंड बेहद मंडल की पहचान थी। फिर भला उस अखंड बेहद से परे उस परम धाम की पहचान भला कैसे हो सकती थी? किसी को भी यह पता नहीं था कि वह परब्रह्म का धाम लीला स्वरूप क्या है और वह किस तरह से लीला युक्त है। महामती जी आगे कहते हैं, सुध नाही निराकार की, और सुध नाही सुन, सुध ना स्वरूप काल की, ना सुध भई निरंजन। वे कहते, इस अलौकिक ज्ञान के अवतरण से पूर्व किसी को भी यह नहीं पता था कि निराकार ब्रह्म क्या है, शून्य क्या है और मोह तत्व क्या है और निरंजन क्या है और सबके विनाश का कारण वह काल का स्वरूप क्या है। लेकिन तारतम ज्ञान के प्रकाश में महामती जी कहते हैं कि हम सभी सुंदर साथ यह अच्छे से समझ गए हैं कि प्रकृति का सूक्ष्मतम स्वरूप ही मोह तत्व है और इसे ही काल, निराकार, निरंजन आदि की संज्ञा दी गई है। निराकार जिसका कोई आकार नहीं होता है वह निराकार है और अवयवों से रहित होने से इसे ही निरंजन कहा गया है। महामती जी आगे कहते हैं, ना सुधे जीव स्वरूप की, ना सुधे जीव बतन, ना सुधे मोह तत्व की, जिन थे अहम उत्पन्न। महामती जी कहते हैं, इस ज्ञान के पहले तो किसी को ये भी नहीं पता था कि जीव का स्वरूप क्या है और इसके निज घर की उस मोह तत्व की उत्पत्ति कहाँ से होती है, जिससे अहंकार की उत्पत्ति भी होती है। महामती जी कहते हैं, आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास ही जीव है
और जिसे ब्रह्मवश आत्मा की संज्ञा दी जाती है। महाप्रलय में जीव अपने मूल स्वरूप आदि नारायण को प्राप्त होता है और जिस जीव पर आत्मा इस प्रपंचमयी दुखमयी माया का खेल देख रही है, वह अपने निज घर अर्थात परम धाम में मुक्ति को प्राप्त होती है। महामती जी आगे कहते हैं, शास्त्रों जीव अमर कहियो और प्रलय 14 भवन और प्रलय 5 तत्व और प्रलय कहे त्रिगुण। महामती जी कहते हैं, गीता उपनिषद आदि शास्त्रों में जीव को मृत्यु से रहित अमर कहा गया है और यह भी कहा जाता है कि 14 लोक सहित 5 तत्व और 3 गुणों का महाप्रलय में मिट जाना तय है अर्थात लय हो जाना तय है। गीता का कथन है कि न हन्नते हन्नमाने शरीरे तथा नैनम छिन्दति शस्त्राणि सिद्ध करते हैं कि जीव मृत्यु से रहित है, केवल शरीर ही बारंबार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। महामती जी आगे कहते हैं, और प्रलय प्रकृति कही और प्रलय सब उत्पन्न ना सोते ब्रह्म अद्वैत की ना कबहू ना कहीं किन। वे कहते हैं, शास्त्रों में यह तो बताया गया है कि प्रकृति तथा उससे उत्पन्न हुआ यह संपूर्ण ब्रह्मांड नश्वर है, किंतु कभी भी किसी ने यह नहीं कहा कि प्रकृति से परे वह अद्वैत ब्रह्म कहाँ है और कैसा है। सुंदर सार जी, इस शंका का समाधान तो तारतम वाणी है। जो दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम को संपूर्ण रूप से जानना चाहता हो, उसकी पूर्ण पहचान करना चाहता हो, उसे इस स्वसम वेद कुलजम स्वरूप वाणी का अध्ययन करना चाहिए। तभी वह पूर्ण रूप से संशय रहित हो पाएगा और वह भी अखंड बहिस्तों में मुक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी भी हो जाएगा। महामती जी आगे कहते हैं, ऐ तेरे गुण की पैदास जो सो समझे क्यों कर त्रिगुण उपजे अहम थे और हिजाब अहम के पर। महामती जी कहते हैं, जो त्रिगुण की पैदाइश है अर्थात जीव सृष्टि, वह इन बातों को नहीं समझ सकती। इस तारतम ज्ञान को ग्रहण करने की उनकी पात्रता नहीं है। वे कहते हैं, सत्य रज और तम का प्रकटीकरण तो अहंकार से होता है अर्थात जबकि मोह तत्व का पर्दा अहंकार से भी परे है। ऐसी अवस्था में अहंकार से परे उस अद्वैत ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है। महामती जी यही समझाते हैं कि अक्षर ब्रह्म के अहंकार के स्वरूप जो अव्याकृत ब्रह्म है, वह नींद में होने से स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखते हैं और उस आदि नारायण से त्रिगुणों की उत्पत्ति होती है। अर्थात महामती जी ने यहाँ यही कहा है कि उन त्रिगुणों की उत्पत्ति तो अहम से होती है। भला वे अद्वैत धाम को कैसे जान सकते हैं? बिना तारतम ज्ञान के प्रकाश में उस अद्वैत धाम को जाना ही नहीं जा सकता। और जब वे त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश अद्वैत धाम को नहीं जान सकते, तो उनसे उत्पन्न होने वाले यह जीव सृष्टि भला उस अद्वैत धाम की पहचान कैसे कर सकती है। महामती जी आगे कहते हैं, ए याद के संशय अब लो कि नहु न खोले कब सो साहिब इत आए के खोले दिए मोहे सब खोल दिए मोहे सब। वे
कहते हैं कि ये सभी संशय सृष्टि के प्रारंभ से मनुष्यों, देवताओं अथवा 14 तबक के प्राणियों में चले ही आ रहे हैं। इस संशय से आज तक किसी की मुक्ति नहीं हुई है, किंतु किसी भी मनीषी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अब मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं अक्षरातीत ने ही इन सभी रहस्यों को स्पष्ट कर दिया। महामती जी यही समझाते हैं कि जो अनादि प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा आत्मा का स्वामी कौन है और मेरा निज घर कहाँ है, मैं मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा और मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, ये सभी प्रश्नों के उत्तर तारतम ज्ञान से स्पष्ट हो जाते हैं, जो महामती श्री प्राणनाथ जी के धाम हृदय में श्री प्राणनाथ जी अर्थात श्री राज श्यामा जी 5 शक्तियों सहित विराजमान होकर वे सब कुछ स्पष्ट कर रहे हैं और धाम स्वरूप लीला के विषय से पर्दा उठाकर सभी को संशय रहित ज्ञान दे रहे हैं। महामती जी आगे कहते हैं, रू अल्लाह की मेहर से उपजो यह इल्म और मोहम्मद की मेहर थे सुध कहूँ माया ब्रह्म। वे कहते हैं प्रियतम अक्षरातीत की आनंद स्वरूपा अर्थात अलादीनी शक्ति वे श्यामा महारानी है। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की कसनी से, उन्हीं की तपस्या से यह ज्ञान स्पष्ट हो रहा है और मेरे हृदय में यह अलौकिक ज्ञान प्रकट हुआ है। अर्थात श्यामा महारानी जी उस धाम से इल्मे लदुन्नी अर्थात हकीकी इल्म की चाबी लेकर आईं और वे ही धाम स्वरूप लीला से पर्दा उठा रही हैं और यह वरदान सभी मोमिनों को मिला है कि इस 28वें कलयुग में वे भी अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जानकर अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जावें और इस संसार में रहते हुए ही वे उसके अखंड आनंद में खो जाएं। और वे कहती हैं अब मैं उन्हीं की कृपा से ब्रह्म तथा माया के स्वरूप की पहचान कर पाई हूँ। महामती इंद्रावती जी यही कहती हैं कि उनकी कृपा से, श्यामा जी की मेहर से मैं माया और ब्रह्म अर्थात दूध और पानी को अच्छी तरह से समझ गई हूँ और मैं संशय रहित भी हो गई हूँ। महामती जी आगे कहते हैं, प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, ए ठौर माया ब्रह्म सब लिक, त्रिगुण की पर आतम। कहती हैं जिस प्रकृति से 14 लोकों के इस ब्रह्मांड जैसे अनेकों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, उस प्रकृति तथा आदि नारायण का मूल स्थान सबलिक के स्थूल अर्थात अव्याकृत के महाकारण में स्थित है। यह तारतम ज्ञान के प्रकाश में सभी समझ पाए हैं कि आदि नारायण का मूल स्थान अर्थात आदि नारायण का मूल स्वरूप क्या है और वे महाप्रलय के बाद किसमें लीन हो जाएंगे। तथा महामती जी कहते हैं कि वे अपने महाकारण अव्याकृत में लीन हो जाएंगे। आगे महामती जी कहते हैं, कई इंड अक्षर की नजरों पल में होए पैदास, ऐसे ही उड़ जाते हैं एक ही निमक में नास, एक ही निमक में नास। कहते हैं अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में अनेकों ब्रह्मांड एक पल में उत्पन्न हो जाते हैं तथा एक ही पल में लय हो जाते हैं अर्थात उनका नाश भी
एक ही पल में हो जाता है। ऐसी उन अक्षर ब्रह्म की शक्ति है। हमारे प्रियतम प्राणेश्वर के सत्ता के स्वरूप वे अक्षर ब्रह्म ऐसी शक्ति रखते हैं, लेकिन वे प्रियतम प्राणेश्वर हमारे दर्शन के लिए तड़पते हैं, हमें याद करते हैं और हमें इस धाम से निकालने के लिए, इस काल माया के ब्रह्मांड से निकालने के लिए वे इल्मे लदुन्नी लेकर आए और यह तारतम ज्ञान रूपी अमृत पिलाकर हमें धाम ले जाना चाहते हैं। हमें यह छठे दिन की जुम्मे की नमाज पढ़ाकर वे हमें उस धाम में जागृत करना चाहते हैं। इतना प्रेम वे हमें करते हैं। महामती जी आगे कहते हैं, केवल ब्रह्म अक्षरातीत सतचित आनंद ब्रह्म कहो मोह निश्चय कर इन आनंद में हम तुम। कहते हैं, श्री महामती जी कहती हैं कि श्यामा जी ने मुझे यह बात बहुत दृढ़ता से कही कि एकमात्र अक्षरातीत धामधनी सच्चिदानंद परब्रह्म है और उनके उस अविनाशी आनंदमयी परम धाम में हम और तुम सभी सुंदर साथ रहते हैं और उनके साथ प्रेम भरी लीलाएं करते हैं, उनके साथ हंसी ठिठोली करते हैं। उस सुख के धाम में आनंद ही आनंद है, ऐसा उन श्यामा महारानी ने मुझे दृढ़ता पूर्वक समझाया और बताया है। महामती जी आगे कहते हैं, कहे कतेब साहेदी साहेब की दे ना सके कोई और खुदाई की खुदाए बिना किन पाया नहीं ठोर। वे कहते हैं, कतेब ग्रंथों में कहा गया है कि सच्चिदानंद पर ब्रह्म कहाँ है, परंतु इसका वास्तविक ज्ञान पर ब्रह्म के सिवाय अन्य किसी को भी नहीं है और ना अन्य कोई उसके स्वरूप तथा लीला संबंधी पहचान की कोई साक्षी। महामती जी कहते हैं कि कतेब ग्रंथों में उस पूर्ण परमात्मा अर्थात अल्लाह ताला की पूर्ण पहचान तो नहीं है, लेकिन उस खुदा ने अपनी दरगाह की रूहों की खातिर कुछ साक्षियां संक्षेप में साक्षी के रूप में लिखवाई हैं कि मेरी ब्रह्म सृष्टि इनको साक्षी के रूप में पढ़कर समझकर उस धाम की पहचान कर सकें और स्वयं की पहचान कर सकें। इसलिए महामती जी कहते हैं कि अल्लाह ताला अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के सिवा उस ज्ञान को भला कौन जाहिर कर सकता है। या तो इल्मे लदुन्नी से वह इमाम मेहंदी अर्थात प्राणनाथ जी जाहिर कर सकते हैं, जिनकी नूरी नज़र उस परम धाम उस अरसे अजीम में ध्यान करती है और उस मूल मिलावे में प्रियतम प्राणेश्वर के चरणों में जिनकी नूरी नज़र बैठी हुई है, वे ही इस इल्मे लदुन्नी के भेद को रहस्य को खोल सकते हैं और किसी की सामर्थ्य नहीं है। या तो उनके रहस्य को, अल्लाह ताला के घर के रहस्यों को या तो खुद अल्लाह खोले या दरगाह की रूहें खोलें। जो ब्रह्म सृष्टियाँ ब्रह्म मोमिन हैं वह भी इन रहस्यों को जान सकती हैं और इस नश्वर संसार में खोल सकती हैं और उनकी ही यह छठे दिन की लीला है और उनकी ही महिमा है। यह शोभा उस खुदा ने, उस अल्लाह ने हम मोमिनों को दी है कि तुम यह जुम्मे की नमाज, यह छठे दिन की लीला का सारा कार्यभार अब तुम्हारे हाथों में है। तुम ही मुझे जाहिर करो और यह नमाज बाकी मोमिनों को जागृत करने के लिए इसे खोलो, इसके वास्तविक रहस्यों को भी उनमें चर्चा करके बताओ। ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन नार हो सकता है। उस झुंड में मेरी ब्रह्म मोमिन हो, मेरी दरगाह की रूह छुपी बैठी हो। वे इस
जुम्मे की नमाज इल्मे लदुन्नी से अर्थात तारतम ज्ञान से जागृत होकर मेरे स्वरूप की पूर्ण पहचान कर सकें। इसलिए वे कहते हैं कि अन्य कोई उनकी पहचान संबंधी बातों को, गुह रहस्यों को खोल नहीं सकता सिवा मोमिन और उस खुदा के। महामती जी आगे कहते हैं, एकते बोयों कहत हैं हादी सोई हक, बिना साहेब साहेब वतन की कोई और न मिटे सक। वे कहते हैं कतीब ग्रंथों में कहा गया है कि हादी का स्वरूप हक के समान है। अक्षरातीत के बिना परम धाम की ना तो कोई पहचान दे सकता है और ना सभी संशयों को ही मिटा सकता है। महामती जी यही समझाते हैं सुंदर साथ जी, मार्फत की दृष्टि से तो श्री राज ही राज है, वह खुदा ही खुदा है, उसके अलावा भला कौन है। लेकिन लीला स्वरूप में उनकी आलादनी शक्ति है, जो श्यामा महारानी है, जो ईसा रू अल्लाह हैं, वे उनसे कम नहीं हैं। अर्थात वे भी वहाँ के सारे रहस्य को खोल सकती हैं और कोई नहीं खोल सकता। हादी का अर्थ होता है हिदायत करने वाला, अर्थात जो ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम का ज्ञान लेकर उनके साक्षात्कार के मार्ग पर लगाए, वही हादी है। यह शोभा मात्र 3 सुरतों को ही है, अन्यों को नहीं। शोभा तो मेरी 3 सुरतों की है, इनके अलावा भला उस अरसे आजम की घर की बातें कौन खोल सकता है, उन रहस्यों से पर्दा भला कौन उठा सकता है। महामती जी कहते हैं मेरी 3 सुरतों से आशय है कि बसरी, मलकी और हकी, यह तीनों सुरतें मेरी हैं, जिसे अलिफ, लाम और मीम भी कहते हैं। अरब की धरती पर मैंने संक्षिप्त रूप में उस अरसे आजम की और दरगाह की रूहों की कुछ बातें लिखवाई हैं, इसीलिए उसे द्विज का चांद कहते हैं। और ईसा रू अल्लाह वह पूर्णिमा का चांद है, जो संशयों से पर्दा उठाने वाली है। लेकिन पूर्ण रूप से मेरी हकी सूरत अर्थात प्राणनाथ इमाम मेहंदी की जो शोभा है, वह तो दोपहर के सूर्य की शोभा है। अर्थात अब किसी के भी हृदय में कोई भी संशय नहीं रह सकता। अर्थात धाम स्वरूप लीला से पूर्ण रूप से पर्दा हटा दिया और उस अल्लाह से और आत्माओं के उन रूहों का क्या संबंध है, यह उन्होंने संपूर्ण रूप से अपनी 14 वाणियों में बता दिया है। महामती साथ जी 65वां प्रकरण थोड़ा बड़ा है, कुछ चौपाइयां शेष रह गई हैं, इनका मंथन हम कल करेंगे। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।